वाणी बोलिए मन का आपा खोए, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे, औरन को शीतल करे, आप शीतल होए कबीरा, आप शीतल होए। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं, पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर कबीरा, फल लागे अति दूर। खड़ा कबीरा चौक पर मांगे सबकी खैर, खड़ा कबीरा चौक पर मांगे सबकी खैर, ना काहू से दोस्ती, ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर कबीरा, ना काहू से बैर। बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिले या कोई, सब लोग साथ में गाएंगे। बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिले या कोई, जो दिल खोजो अपना, जो दिल खोजो अपना, मुझसे बुरा न कोई कबीरा, मुझसे बुरा न कोई। भारत माता की। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। बातचीत के सिलसिले को शुरू करने के लिए एक बार फिर से मैं कैनॉट प्लेस में हाजिर हूं। 2 दिन अयोध्या हो आया, अयोध्या में वहां का हालचाल, वहां के लोगों से मुलाकात। हाँ जी 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 जी, वही 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 जो आप कह रहे हैं। तो वहां का हालचाल लिया, वहां बड़े दूर दूर से लोग आए थे और उन्होंने कहा कि कैनॉट प्लेस मेरे दिल में बसता है और मेरा दिल शाम को कैनॉट प्लेस में रहता है, शरीर जरूर आसपास यहीं जहां कि वो आए थे कह रहे थे। तो यकीन मानिए ये जो फिल्म है, ये जो पिक्चर है जो आप देखते हैं भैया जी कहीं, वो पिक्चर एक्चुअली में प्रोड्यूसर आप ही लोग हैं, सारे लोग। मैं तो सिर्फ एक छोटा सा प्यादा हूं जो खड़ा होता हूं। ये पिक्चर आपने ही बनाई है और आप ही ने उसके कद को जहां तक ले जाना चाहते हैं आप ही लेके गए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया जी। बातचीत आज शुरू करेंगे, बातचीत का सिलसिला भी जोड़ेंगे, लेकिन जो लोग आज मुझे लग रहा है कि पहली बार शो में शरीक हो रहे हैं और दूर दूर से आए हैं, उनसे जरा थोड़ा सा परिचय ले लिया जाए। कहां से आना हुआ आपका? यूपी। अरे वो तो मैं समझ गया कि यूपी से हैं आप, लेकिन यूपी में कहां से हैं? आजमगढ़। आजमगढ़ से हैं, वाह अच्छी बात है। आजमगढ़ से हैं आप लोग? अच्छा अच्छा अच्छा, मैंने कहा पता नहीं क्यों आजमगढ़ की बात पे इतना ज्यादा हल्ला उधर मचाया। जी कोई बात नहीं, उधर गोंडा से हैं। बिहार, अरे बिहार, बिहार तो हम पूछते नहीं, मुझे मालूम होगा कि बिहार होगा ही होगा। बिहार के बगैर हम शो नहीं करते। जी कहां से हैं? किन्नौर हिमाचल प्रदेश। किन्नौर हिमाचल। किन्नौर, किन्नौर से। आप कहां से? सिरमौर। सिरमौर से। सिरमौर से वो किन्नौर से, हिमाचल से। समझ गए ना हमने क्या कहा? कुछ कहा तो नहीं हमने? कहा क्या हमने? कुछ नहीं आपने कहा। नहीं, ये कहा कि ये कान जो है इधर ही 2 तरफ लगा देंगे, एक ही तरफ। ये कहा, चुपचाप खड़े रहना। हाँ जी, कहां से आए हैं? यूपी क्षेत्र फरुखाबाद। फरुखाबाद से। बहुत 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 शुक्रिया जी। मैम नमस्ते। हेलो, नमस्ते मैम, नमस्ते। कहां से आना हुआ? नोएडा। नोएडा से। बहुत पास। फर्स्ट टाइम आए हैं, आपको देखा है। बहुत अच्छी बात है, बहुत बहुत शुक्रिया मैम, थैंक यू सो मच। हालचाल इसलिए पूछ लेते हैं कि जो कुछ लोग लेट लतीफ होते हैं जो आने में,
वो तब तक आ जाते हैं यहाँ से। नमस्ते साहब, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। खड़े रहेंगे आराम से, अच्छा लगेगा आपको देख के। जी, कहाँ से आना हुआ? बिहार में। कहाँ से? बेगूसराय से। सब कुछ भूल सकते हैं बिहार में, बेगूसराय सब कुछ भूल सकते हैं, लेकिन बेगूसराय नहीं भूलता, क्योंकि शेव जब हुआ था तो कुर्सी जमीन में नहीं थी, आसमान में थी वहां। वो बेगूसराय मुझे हमेशा याद रहता है। जी, तो जो मैं आया बाजी, खड़े रहो। मैं जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, मैं उनसे पहले आपका तारुफ करा देता हूं। टीना करमवीर जी, बहुत बहुत शुक्रिया कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए। प्रोफेसर हैं कांग्रेस, प्रोफेसर हैं दिल्ली विश्वविद्यालय में। जी बाजी, आराम से। प्रभात जी, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोफेसर भुवन भास्कर जोशी जी, समाजवादी पार्टी का पक्ष रखने के लिए मौजूद हैं। ऋषभ तिवारी जी, बीजेपी का पक्ष रखने के लिए यहां पे मौजूद हैं, झारखंड के रहने वाले हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। शैलेंद्र दुबे जी, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं और आर्थिक मामलों के जानकार हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। सर्वेश पाठक जी, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और ऑटो वाले नवल भैया भी हमारे साथ मौजूद हैं, समय पे आ गए हैं ऑटो खड़ा करके। कहां से भागते चले आ रहे थे? मैं सर सेंट्रल सेक्रेटेरिएट से। सेंट्रल सेक्रेटेरिएट से। सवारी वहां की थी? हाँ, सवारी वहां की थी। सवारी वहां की थी, और वहां से खाली है? वहां से खाली भाग के। हाँ, बहुत अच्छी बात। डिबेट में आते हैं ये, और इनका स्थान बिल्कुल सुरक्षित है, और ये निर्दलीय उम्मीदवार हैं, तो ये चुनाव जीत चुके हैं। और इनकी चर्चा बड़ी दूर, जब मैंने ऐसे पता करते हैं कि मैं अयोध्या में शो कर रहा था, वहां एक सज्जन आए और कहने लगे कि भाई, हाँ जी, क्या क्या ऑटो वाले रोज बुलाते हैं। भैया ने शो देखा था, वो ऑटो वही वाला। बोले आप ऑटो वाले भैया को रोज बुलाते? मैं बुलाता नहीं हूं, किसी को नहीं बुलाता। ये सब आते हैं, आप लोग तो, आपके तो वजह से तो शोभा बढ़ती है, आपका तो जरूरी है, आपको तो मैं रोज बुलाता हूं। लेकिन ये ऑटो वाले भैया अब आते हैं, अभी एस्टेब्लिश हो चुके हैं और बहुत अच्छी डिबेट करते हैं ये। बहुत बहुत शुक्रिया। आपसे शुरू करें डिबेट? जी, वैसे मुद्दा मैंने आज बताया नहीं अभी तक। जी बोलिए, आपको जो बोलना है। नहीं सर, मैं ये कहना चाहता हूँ, ये जो महफिल जमी है जी, सारे लोग आपको देखने आते हैं, जब भी महफिल का मजा आता है देखने के लिए। नहीं, वो अच्छी बात है कि मैंने कहा फिल्म आप, पैसा आप ही का लगा है, प्रोड्यूसर आप ही हैं फिल्म के, ये मान के चलिए। जब तक आप महफिल में नहीं आएंगे तो महफिल का कोई मजा नहीं है। अब वो बात आपकी, वो जरा नवाजी आपकी, वो आप बड़े आदमी हैं, आप कुछ भी कह सकते हैं मुझे। हाँ जी, तो सिरमौर से भी आए हैं, हिमाचल से, और किन्नौर से भी आए हैं, और बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। विपक्ष ने कहा कि 92 सांसद आपने निलंबित कर दिए, ये तो तानाशाही है, ये तो तानाशाही है, विपक्ष कहता है। और एक शब्द और इस्तेमाल किया जो थोड़ा सा विपरीत जाता है, उन्होंने कहा कि तानाशाह जो है वो डरा हुआ है। एक तरफ तानाशाही है और एक तरफ तानाशाह डरा हुआ है। डिबेट का आगाज करता हूं बगैर कहीं कोई लाग लपेट के। जो लोग पूछ नहीं पाया हूं कहां से हैं, कैसे हैं, मैं उनसे अभी बातचीत करूंगा। जो बोलना चाहेंगे वो सारे लोग बोलेंगे पीछे से। सबसे पहले कांग्रेस, अच्छा आपने हाथ उठाया जी, वाह। हाथ इसलिए उठाया प्रतीक भैया क्योंकि जैसे सीजन बदल रहा है और अभी सीजन के अनुसार नए नए सब्जी निकल रहे हैं, उसी तरह इंडी अलायंस वाले के सीजनल बैठक होता है। जब चुनाव में हार जाएंगे, लगेगा अस्तित्व खत्म हो गया, तो सीजन तैयार करते हैं बैठक का और जनता को गुमराह करने का प्रयास करते हैं। लेकिन ये जनता जो है ना, आपके शो के टीआरपी की तरह है, जो पूरे भले दिल से देखती है। उन्हें पता है कि किसकी टीआरपी कितनी हाई है, चाहे कितना भी आसपास डिस्टरबेंस हो, जनता यहीं जुड़े रहेगी। ये भी बड़ी अच्छी डिबेट सीख गए हैं। इनका नाम है ऋषभ जी। अरे कहां थक गई क्या? बहुत देर से खड़ी होंगी। जी, कहां से आना हुआ आपका? जम्मू से। जम्मू से। क्या नाम है आपका? आरती ठाकुर। आगे आइए, आगे आइए, आगे आइए। कुछ बोलना चाहती हैं? कुछ मन है बोलने का? नहीं? अच्छा, तो थोड़ी देर खड़े रहिए और फिर अगर कुछ मूड बने तो बोलिएगा। कहां से आए जनाब? बुलंदशहर। बुलंदशहर से। क्या नाम है? दिलशाद। दिलशाद भाई, बहुत बहुत शुक्रिया दिलशाद भाई। तो कैसे इधर कैसे? मेरा दिल्ली में काम है जी, बुराड़ी में। बुराड़ी में काम हो गया या अभी जाएंगे? मेरा बिजनेस है वहाँ पर। बिजनेस है? अब ये नहीं पूछेंगे काहे का बिजनेस है। ठीक है, तो जो भी होगा अच्छा ही बिजनेस होगा। कुछ बोलना हो तो बताओ। नहीं जी, धन्यवाद। नहीं, बहुत ही धन्यवाद जी। कांग्रेस विल रिप्लाई कि सीजनल सब्जियों की तरह है। कल INDIA की, मैं आ रहा हूं, INDIA की बैठक है, लिहाजा एक माहौल बनाया गया है।
देखिए, इंडिया अलायंस की बैठक तो समय की मांग है। हाँ। ये मैं ऐसा क्यों कह रही लेकिन हूँ? आपने सवाल का जवाब नहीं दिया, अभी भी निलंबित है और तानाशाही और तानाशाह पे बहुत बोला है। देखिए, लोकतंत्र का ये काला दिन है, काला अध्याय। मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ? 92 सांसद सिर्फ एक सांसद को बचाने के लिए, और एक सांसद को बचाने के लिए आज से पहले कभी ऐसा नहीं हुआ कि संसद के अंदर आतंकवादी जैसे पहले घुसे थे, आज जिस तरीके से घुसपैठी घुस गए। और ये कौन लोग हैं? मोदी जी क्या कह रहे थे कि हमारे यहाँ तो संसद के अंदर परिंदा तक पर नहीं मार सकता, वहां पर कैसे जो सबने देखा है। लेकिन आज भी ना अमित शाह आकर बयान दे रहे हैं, ना मोदी साहब दे रहे हैं। और बयान कहाँ दे रहे हैं? बाहर जाकर दे रहे हैं, टीवी चैनल्स पर दे रहे हैं। तो संसद किस लिए बनाई गई? तो संसद फिर किसके लिए बनाई गई थी? संसद में तो बयान देने के लिए ही बुलाया गया है, और संसद में बयान होना चाहिए। बड़े हाथ उठ रहे हैं, मैं आऊंगा, सबके पास आऊंगा, एक एक करके आऊंगा जी। वेरी क्विक, रुको, वेरी क्विक। हमारी बहन महिला है, मैं इनसे ही पूछ रहा हूं, संसद किस लिए बनाई गई आपने कहा, लेकिन मैं पूछता हूं क्या संसद इसलिए बनाई गई कि एक सांसद का ईमेल आईडी दुबई में जाकर खुले? महुआ मित्रा जी के प्रश्न में पूछ रहा हूं, क्या संसद इसलिए बनाई गई कि एक बिजनेसमैन के लिए केवल खड़ा होकर सवाल पूछा जाए, बंगाल की आम जनता की समस्या को दरकिनार कर दिया जाए? क्या संसद केवल इसलिए बनाई गई कि प्ले कार्ड्स दिखाएं और जन भावनाओं को खिलवाड़ करें? क्या संसद केवल इसलिए बनाई गई कि अपनी सत्ता सुख के लिए आप राजनीति में रहना चाहते हैं, लेकिन राजपथ पे राज करने वाला दिन खत्म हो चुका है बहन। कर्तव्य पथ पे कार्य करेंगे। कर्तव्य पथ पे चलने का दिन आ गया प्रभात जी। सर्दी अर्दी छोड़िए, पसीना बहाइए, 24 आ गया। हमारी तिवारी जी सीजनल बात कर रहे थे। हाँ। चलो हम तो सीजनल तिवारी जी आ जाते हैं जनता के बीच में। आप बताइए एनडीए की बैठक कब होती है? ये तो कंफ्यूजन वाली बात हो गई आपकी। पहले हमको लगता था एनडीए की सरकार है प्रदीप भाई। हाँ। अब तिवारी जी को क्या लगता है मुझे नहीं पता। हाँ। फिर लगा ये इन्होंने अब नारा दिया नहीं, अब की बार भाजपा सरकार, हमें लगा चलो भाजपा की सरकार है ना, उससे भी आगे बढ़ गए, कह रहे अब की बार मोदी सरकार। प्रभु अपना पहले खैरियत देख लो, एनडीए की हालत, फिर इंडिया पे आना। और सुनो, आपने एक प्रश्न खड़ा किया तानाशाह और डरा हुआ जी। हमने नहीं खड़ा किया, ये कांग्रेस के जो एक्स अकाउंट है उससे ट्वीट हुआ। भाई मैं क्लियर करता हूं, इतिहास गवाह है, जो तानाशाह होता है वो डरता। मुझे मालूम था प्रभात जी यही बोलने वाले हैं। अब सवाल ये, मैं आ गया, जस्ट गिव मी अ सेकंड। इन्होंने कहा कहां दिखता है जो टॉपर स्टूडेंट होते हैं ना, उनके खबर हेडलाइंस में ब्रेकिंग चलती है, उन्हें कान में नहीं कहना कहता मेरा बच्चा पास कर गया, मेरा बच्चा ये नंबर ले आया। कहने की आवश्यकता नहीं, दिल में बसता है एनडीए। और तानाशाह वो बोल रहे हैं जो 1977 में पूरे देश में आपातकाल लगा के काला कर दिया। वो तानाशाह की बात करते हैं जो हम जैसे युवाओं का भविष्य को काला कर दिया, जो किसान को काला कर दिया, जो नारी को काला कर दिया। मैं नहीं बोल रहा, आडवाणी जी ने कहा था अघोषित आपातकाल, मैं नहीं बोल रहा तिवारी जी, आप डिनाई करो आडवाणी जी से, बोलो आडवाणी जी गलत है, बोलो आडवाणी जी गलत है। कब कहा था अघोषित आपातकाल? कब कहा था? आडवाणी जी ने जो कहा जनता कहती है तानाशाह है कांग्रेस। वही तो कहा 77 एक काला अध्याय है डेमोक्रेसी इमरजेंसी। अघोषित आपातकाल की बात है। अघोषित पता नहीं 77 की समय में प्रभात जी की उम्र कितनी थी, लेकिन यह बात सच है कि अगर 77 होता तो यह शो यहां नहीं हो सकता था। 77 में बहुत सारे, अरे प्रभात जी सुनो, 77 में बहुत सारे कवि सम्मेलन, बहुत सारे मैं सुन लूंगा आपकी बात, सुन लूंगा, पर आप सबसे पहली शर्त यह कि आप चुप रहेंगे। 77 में बहुत सारे मुशायरे, बहुत सारे कवि सम्मेलन, बहुत सार्वजनिक आयोजन, और यह शो तो हो ही नहीं सकता था, पॉसिबल ही नहीं था कि 77 में इस तरह का शो खड़े होके हो जाए और जो बात बोलना चाहे वो बोल दे खड़े होके, ये तो संभव ही नहीं था। जी मैं आ रहा हूं, मैं इमरजेंसी, सिर्फ आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग द इमरजेंसी, नॉट टेलिंग द कि वो सही है गलत, बस सिर्फ इमरजेंसी बता रहा हूं। जी किशोर कुमार के गाने तक बंद करा दिए थे इंदिरा गांधी जी की जब सरकार थी, वो क्या था? तानाशाही नहीं था। दूसरी बात मैं इनको कहना चाहता हूं, आप कह रही हैं संसद पर हमले की बात, पहले आप अपने एनडी गठबंधन से पूछिए, आप ही के नेता, सहयोगी दल पार्टी के नेता आरजेडी के कहते हैं शिवानंद तिवारी जी कि ये जो घटना हुई है कोई बहुत बड़ी घटना संसद पर नहीं हुई है। इन्हीं के नेता, सहयोगी दल के नेता, वो कहते हैं जो है, एक जो संजय राउत जी कहते हैं कि ये लड़के हैं, लड़कों से बच्चे हैं, गलती हो जाती है बेरोजगारी की वजह से। राष्ट्र ये नवल भाई, अरे अच्छा बोलते हो, लेकिन राष्ट्र सुरक्षा की बात को लड़कों से जोड़ देना, मुलायम सिंह जी के बयान से जोड़ना, क्या तमाशा है ये?
पॉइंट लिया आपका। ये राष्ट्र की बात है। क्या वो नीलम जो महिला थी कांग्रेस से जुड़े हुए तार लिया उसके, कांग्रेस की पार्टी के लिए वोट मांगने जाती थी? क्या वो झा जो लड़का ललित झा था वो कांग्रेस से तार नहीं मिले हुए उसके? आज इनके पोल खुल रहे हैं, ये सत्ता के लालच। जब मैं आया था तो टेम्परेचर था 16 डिग्री। अब इस समय नवल जी के बोलने के बाद 2 डिग्री बढ़ गया, 18 है टेम्परेचर यहाँ का। मैं आ गया बिल्कुल आ गया। पहले पीछे वाले भैया ने हाथ उठाया था और मैं आता हूँ भैया, आता हूँ, खड़े रहना बस। जी बोलिए, कहाँ, क्या नाम है? कमाल खान नाम है। मैं कमाल खान, कहाँ से आना हुआ भैया? बनास के बगल में भदोही है। हाँ कारपेट, अरे कौन नहीं जानता भाई कारपेट। हाँ। और एबीएम है तो मोदी है। देखो हाँ 7 साल तक ईवीएम कहा था जब कांग्रेस पार्टी जीत रही थी। बंगाल में ईवीएम कहा था, कर्नाटक में ईवीएम कहा था, हिमाचल प्रदेश में ईवीएम कहा था, दिल्ली में ईवीएम कहा था। यह भारत की जनता की एक आवाज है जो भारतीय जनता पार्टी को चुन रही है। एक मिनट करो। नहीं कोई बात नहीं। अभी की बात, इन्होंने जितने उदाहरण दिए वो सब ईवीएम के हैं। जो भी इसने उदाहरण दिए वो सब ईवीएम के। मैं ये नहीं, ये सवाल कमाल का है, कमाल खान साहब का है, और ये कमाल खान के सवाल का जवाब था। बस मुझे इससे मतलब नहीं है कि ईवीएम था वहां पे। जी आप फिर से कुछ बोलना चाहते हैं? मैं ये कह रहा हूँ, जब वोट की गिनती होती है हाँ। बैलेट पेपर में भाजपा हार जाती है। ईवीएम की जब गिनती होती है तो भाजपा जीत जाती है। कहाँ बैलेट पे कहाँ गिनती हुई है? अभी सर बोलने दीजिए। ना तुम नहीं बोलोगे? आम आदमी को बोलने दो, आम आदमी को बोलने दो। आप, तुम्हारी बारी नहीं है। जी मेरा नाम प्रशांत तिवारी है। प्रशांत जी, कहाँ से आना हुआ? मैं मध्य प्रदेश रीवा से। मध्य प्रदेश रीवा से आ रहा हूँ जनाब, आ रहा हूँ। जी क्या हुआ, हमारे यहाँ अभी इलेक्शन हुआ है। हाँ जी, एक मिनट। कमाल खान जी को जवाब है। कमाल भाई जी, हमारे यहाँ इलेक्शन हुआ है। हाँ। हमारे यहाँ की हर तहसील में एक ईवीएम रखी गई है इलेक्शन से पहले। आप जाइए, वोट दीजिए, अपना रिजल्ट चेक कीजिए कि मशीन सही चल रही है। ये आपके यहाँ हुआ? मैंने खुद दिया, तहसील में, सारी तहसील में था। आगे आइए यहाँ बताइए आके, यहाँ बताइए, चौराहे पे बताइए आके प्लीज। क्या नाम है साहब आपका? मेरा नाम प्रशांत तिवारी है। क्या नाम है? प्रशांत तिवारी। प्रशांत तिवारी। प्रशांत तिवारी। प्रशांत तिवारी। सुन तो मैंने पहले बार में ही लिया था, इसलिए कि जरा थोड़ा सा समझो बात। हाँ, तो प्रश्न आपका क्या था? मेरा उत्तर था उनके लिए, हाँ। जो ईवीएम के प्रश्न पे सवाल उठाते हैं। पहली बात, इतना बड़ा देश है, इतनी जनसंख्या है। आप जापान से तुलना करते हैं, आप यूपी और बिहार की जनसंख्या मिला लें तो विश्व के कई बड़े देश जनसंख्या में हमसे पीछे हो जाते हैं। ठीक है, तो जो कहा था वो कहिए आप। मध्य प्रदेश में अभी चुनाव हुए हैं। अभी चुनाव हुए, चुनाव से 2-3 महीना पहले हर तहसील में एक ईवीएम मशीन रखी गई थी। आप आइए, अपना मोबाइल नंबर दीजिए, अपना वेरिफिकेशन कराइए, फला मेरा नाम है, और फिर आप चुनाव में वहाँ पे वोट दीजिए। आपको जो भी वहाँ सिंबल दिखेंगे, मतलब पाई, थीटा, ऐसा कुछ दिखता है जी, फिर आप कंफर्म कीजिए वहाँ पे जाके कि ये मेरा ही वोट है कि नहीं, और मशीन से चेक कर लीजिए। जी, वहीं पे आपको चेक करा के परिणाम दिखाया जाएगा। तो कमाल भाई, अब इसके बाद तो यही रह जाएगा कि नहीं? कुछ बोलेंगे? बोलिए। भाई साहब का सवाल का जवाब दे रहा हूँ। अरे जवाब दो जी भाई साहब, ऐसा है, पहले ये चीज नहीं था, ईवीएम यहाँ फेंका है वहाँ फेंका। इस टाइम तो 1 महीने वोट पड़ने के बाद 1-1.5 महीने बाद गिनती होती है, पता लगता है ईवीएम कुछ इधर फेंका हुआ है, कुछ ईवीएम इधर फेंका हुआ है। नहीं, मैं इसका जवाब में नहीं, कहना दो यार उसको, कोई बात नहीं। कुछ भी नहीं, मतलब अब ठीक है, इवन ऐसा नहीं होता है। उसको, मेरी बात सुनो, उसको बचाने के, भाई देखो मेरा एक मकसद है भाई, एक चुप रहिए भाई, अगर आपको दिक्कत हो रही तो जाइए। मेरा सीधा सा मकसद है, किसी एक के प्रश्न का उत्तर जब अगर ठीक से ढंग से मिल जाए तो मेरा शो सही है। देखिए, उसको बचाने के लिए पैरामिलिट्री फोर्स लगती है, उस पे पैसा खर्च होता है, इलेक्शन की मशीनरी लगती है। उसको समझने के, अविश्वास से कुछ नहीं हासिल होता, कहीं ना कहीं तो विश्वास करना होगा, और यह विश्वास करना होगा कि बीजेपी को इस बार भी जनता ने वोट, हाँ, यह बात विश्वास करना होगा। जी
चलें जी। चूंकि विषय बड़ा गंभीर आ गया, मैं टेक्निकल आंसर देता हूं। यूएनओ रिकॉग्नाइज जो है वर्ल्ड के अंदर 193 कंट्रीज हैं। जो हमारे देश की ईवीएम है, जो बाकी के देशों की ईवीएम है, या कोई भी डिवाइस है, उसमें जमीन आसमान का अंतर है। किसी भी इंस्ट्रूमेंट की हैकिंग आप तब कर सकते हैं जब इंटरनेट से कनेक्टिविटी होगी। जो ईवीएम में कौन सी इंटरनेट से कनेक्टिविटी है, जरा हैक कैसे कर सकते हैं? बेसिक बुनियादी सवाल ये है। दूसरा, एक प्रश्न खड़ा होता है कि जिस समय उसकी मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, उसकी प्रोग्रामिंग में कुछ हो सकता है। तो इतनी बड़ी संख्या में, करोड़ों की संख्या में जब ईवीएम की मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, शफलिंग होती है, कौन सी ईवीएम कहां जाने वाली है, तो किस तरह का बेबुनियादी प्रश्न खड़ा करते हो जी। ईवीएम का सवाल, ईवीएम के प्रश्न और ईवीएम पे बातचीत मैं यहां से खत्म करता हूं। एक बार मैं आ रहा हूं, एक बार मैं फिर उसी पुनः प्रश्न पे लौटता हूं कि तानाशाह और तानाशाही। जी देखिए, तानाशाही तो तब था जब माननीय नेहरू जी ने मजरू सुल्तानपुरी को एक कविता पढ़ने पे जेल भेज दिया था, तब वो तानाशाही थी। और भारतवर्ष में 90 से ऊपर चुनी हुई सरकार को मुझे मालूम है बर्खास्त कर दिया गया था। ये किस कार्यकाल था सेंटर में कांग्रेस पार्टी का? तब क्या तानाशाही नहीं थी? और आज जब सुचारू रूप से जहां पे बीजेपी की सरकार नहीं है, दूसरे पार्टी की सरकार है, चल रही है, तो आरोप लगाया जा रहा है कि ये तानाशाही है। जी। ये जिन नेहरू के बारे में बोल रहे हैं, मैंने पढ़ा है दिनकर को। 62 में हारने के बाद जब हम चाइना से हार गए, दिनकर ने इसी संसद में खड़े होकर के, लोकतंत्र के मंदिर में खड़े होकर के नेहरू से प्रश्न किया कि रेरो की युधिष्ठिर को यहाँ जाने दे इनको स्वर्गधीर, पर फिर हमें गांधी का गदा लौटा दे अर्जुन भीमवीर। उस लोकतंत्र के मर्यादा पुरुष नेहरू पर आप सवाल करा करते हो। क्या बात करते हो पाठक जी? बिल्कुल गलत है आपका। और दिनकर खासियत देखिए, दिनकर को चुनकर लाने वाले नेहरू कांग्रेस के राज्यसभा सांसद थे, फिर भी अपने प्रधानमंत्री के विरुद्ध बोला। आज ये मान गए कि नेहरू जी के जमाने में अक्साई चीन चला गया। आज ये मान गए अपनी बात को चीन पे अगर किसी कब्जा किया है, चीन ने कब्जा किया है, तो कांग्रेस की सरकार में हुआ है। ठीक। सर देखो, पहले तो ये प्रभाग जी जितने भी पक्ष वाले सवाल बोलो, जल्दी सवाल। ईवीएम पे मैं खुद एजेंट रहा 78 से, ठीक है। जो एजेंट अंदर बैठे जाते, इनके जमाने में क्या होता था? ठप्पा लगाओ, पेटी बंद करो, ठप्पा लगाओ, पेटी बंद करो, वोट। ये तब का जमाना मांग रहे हैं। ठप्पा लगाए, जिसका मर्जी दारू पिला दो, रात को झुग्गियों में ठप्पा लगा दो। उसे 2014 से यही होता था, तो इसलिए ईवीएम मांग रहे हैं। ठीक। मैं जो जरूर पाठक जी दीजिएगा। पाठक जी फिर ये कहां से निकाल लीजिए डिबेट पे, ये ठीक नहीं लगता, ये गलत सिग्नल जाता है, लगता है कि आप डिबेट पे सुन नहीं रहे हैं। जी प्रतीक भैया, इनकी समस्या क्या है? तानाशाह पे सवाल खड़ा करेंगे तो ये बोलेंगे मौजूदा सरकार पे क्वेश्चन। अरे प्रभात जी, थोड़ा 2 कदम बढ़ाइए और अपनी गाड़ी को बंगाल में यू टर्न करके आइए। भाजपा का अगर झंडा रहता है ना, तो उनके सिविल डिफेंस सो कॉल्ड खड़े होकर कहते हैं झंडा उतारो, तब बंगाल में इंटर करोगे। केरल में जब हत्या होती है तो आपका मुंह साइलेंट फेविकॉल लग जाता है। बंगाल पाजी वहां आना दिक्कत है, इधर आ जाओ, इधर वहां दिक्कत होगी। जी फेविकॉल लग जाता है। तानाशाह वो होता है प्रभात जी। और कविता के माध्यम से हमने बड़ी बड़ी बातें कही। अच्छा होता जब आप ये भी कह देते कि भारत जोड़ो यात्रा में जब देश जोड़ने निकले थे तो कौन सा पैर में हथकड़ी लगा था और हाथ में हथकड़ी लगी थी। हमने खुला मंच दिया, गाली दो मोदी को, उस गाली को पत्थर बनाकर उसमें राम सेतु बनाएंगे और कर्तव्य करना कार्य करेंगे। राहुल गांधी को गाली देने का काम किया। हमारी स्मृति ईरानी जी कहती है विवेकानंद जी का पैर छू लेते हैं, छू लिया था पैर, कम से कम देख लेती है स्मृति जी। लेकिन दिक्कत क्या है तिवारी जी, आपकी जो गंदी राजनीति है ना, इसका अंत बहुत जल्द होगा। जो आप खेल खेल रहे हो, मणिपुर पर बोल रहे हैं। आराम। समाजवादी पार्टी का आगे बाजी, आगे इधर आगे बाजी, आए इधर, आए आ जाइए। जी देखिए, 140 करोड़ की जनता ने माननीय प्रधानमंत्री जी को चुना, लेकिन जब हमने देखा, जब बिहार से आए हो ना, खड़े रहो वैसे चुपचाप। जब देश की बेटियों को मणिपुर में माननीय प्रधानमंत्री की जरूरत थी तो माननीय प्रधानमंत्री जी संसद में नहीं आने का काम करा। आज अमित शाह को जवाब देने की जरूरत है, गृह मंत्री को, कि संसद में हमला कैसे हुआ, लेकिन गृह मंत्री जी लापता है। अब तो निमंत्रण पत्र छपवाना पड़ रहा है माननीय प्रधानमंत्री जी को बुलाने के लिए, माननीय गृह मंत्री जी को जवाब देने के लिए। देश देख रहा है और एक सांसद को बचाने के लिए, जिसने पास जारी करे उसको सांसद को बचाने के लिए आज पूरी भारतीय जनता पार्टी विपक्ष का निलंबन कर रही है। यही
संविधान का जो उल्लंघन है यही लोकतंत्र की हत्या है। यही संविधान का उल्लंघन है और यही समस्या में पाजी से दो लोग हैं जैसे से पूछ लें, वरना जनता नाराज हो जाती तो फिर बड़ा मुश्किल होता है। तो संभालना। कहाँ से आए बाबूजी आप? झारखंड से आया हूँ। झारखंड से। कुछ कागज वागज लाए क्या? समस्या मेरे पास है। समस्या आपके पास है कि सार्वजनिक है या आपकी अपनी है? सार्वजनिक। क्या है बोलिए। एक आर्य समाज द्वारा संचालित डीएवी पब्लिक स्कूल धुरवा, उसको 10 वर्षों से पहले भाजपा के लोग थे, उसको हटा दिया गया। हाँ। हम लोग उसके खिलाफ लिख के दिया तो उन लोग को पार्टी से निकाल दिया। 10 वर्षों से किया हुआ है, इसलिए हम लोग मांग कर रहे हैं कि स्कूल हम जल्दी आर्य समाज को सुपुर्द किया जाए। जी बिल्कुल ठीक है, अच्छी बात है जी, बोल दिया आपने। जी जनाब पाजी, क्या नाम है साहब? जसवीर सिंह, मैं देवरिया उत्तर प्रदेश। देवरिया उत्तर प्रदेश से आए पाजी। हाँ जी, के पास से। जहाँ आर देवरिया सब जानते हैं। मैं श्रीमान से ये पूछना चाहूंगा, जितनी पार्टियों के हैं सभी सम्मानित हैं, ये इतना चिल्ला के बोलने से क्या झूठ को सही कर देंगे? नहीं बाजी, कभी नहीं होता। आज मोदी जी ने जो हमारे देश में नाम रोशन किया है। सुनो प्रभात, दिस इज नॉट फेयर, दिस इज नॉट फेयर। पाठक जी और जी बोलने नहीं देते। आज जो मोदी जी ने देश में नाम रोशन किया है, राहुल गांधी 100 जन्म ले ले नहीं कर पाएंगे। और एक बात और मैं कह रहा हूं, मैं किसी पार्टी से नहीं हूं। राहुल जी को चाहिए, अगर विदेश में जाके अपनी इज्जत नहीं बना सकते हैं तो भारत की बेइज्जती ना करें। जो विदेशों में जाके हमारे भारत की बेइज्जती करते हैं कि हमारे ये गलत हो रहा है, वो गलत हो रहा है, हम इस देश का नमक खाते हैं, इस देश के साथ रहना चाहिए। ऑफ कोर्स, योर चांस जी। मुझे लगता है राहुल जी को 100 जन्म लेने नहीं, उन्होंने इसी जन्म में कर दिया भारत जोड़ो यात्रा कर। क्योंकि देखिए, ये तो बैठ के एसी कमरों में बैठे हुए थे, लेकिन भारत जोड़ो यात्रा के तहत राहुल गांधी जी सड़कों पर थे। और दूसरी बात मैं बताना चाहती हूँ, जब मोदी जी कहते हैं ना लोकतंत्र का मंदिर मस्जिद, आप बताइए उसी मंदिर के अंदर अटैक होता है, लेकिन मोदी जी कहाँ छुप रहे हैं और अमित शाह कहाँ छुप रहे हैं? अब क्यों नहीं आकर दो शब्द बोलने में? उनको मणिपुर में भी। मुझे भी एक सवाल है, मुझे भी एक सवाल करना था। संसद बनी, संसद में सारे लोगों ने तय किया कि प्ले कार्ड वो था जो तख्ती लेके जाते हैं लोग, तख्ती लेके संसद भवन के अंदर चले जाते हैं, वो नहीं लेके जाएंगे। वेल जो होता है जहां पे स्पीकर का चेयर होती है, वहां चेयर जिसे चेयर कहते हैं, वहां पे नहीं आएंगे। लेकिन ये तो तय हुआ था, लेकिन ये क्यों तोड़ा गया? लोग देखते हैं, जनता देखती है कि इतने लाखों करोड़ों रुपए खर्च होते हैं, बहस चलनी चाहिए। लोग सवाल पूछना चाहते हैं कि भाई ये फला स्कूल, फला रोड, मुझे वो अल्मोड़ा वाले फोन कर रहे थे कि साहब मेरा ये समस्या है, कोई रानीखेत की सड़क की समस्या है। तो लोग ये सुनना चाहते हैं, अपनी समस्याओं को उस सबसे बड़ी पंचायत में देखना चाहते हैं। जी इन्होंने कहा कि जब भारत जोड़ो यात्रा राहुल जी निकाले तो कुछ लोग एसी कमरे में थे। बहन, जिस रोड तुम भी फंसे उसी में रहते हो। फंसा नहीं रह रहा हूं, जवाब दे रहा हूं। इसलिए दे रहा हूं क्योंकि एक बालक का नाम था नरेंद्र दामोदर दास मोदी, जो तब देश का भ्रमण किया जब रोड खड्डे थे, जब सुविधाएं नहीं थी, खाली चप्पल, पेट में भोजन नहीं, ये जीवन जिया उन्होंने प्रचारक का। और मुझे गर्व है प्रतीक जी कि मैं उस पार्टी का कार्यकर्ता हूं जिसका नेतृत्व करता नरेंद्र मोदी है। क्योंकि जब प्रचारक निकलते हैं ना तो आपकी तरह एसी कंटेनर लेके भारत जोड़ो नहीं चलते। प्रधानमंत्री जी देश का नाम रोशन कर रहे हैं, देवरिया वाले भाई कहीं चले गए। मैं बता दूं, देवरिया वाले भाई यही, तुम देवरिया वाले भाई ना देखो, चाइना के अंदर जब प्रधानमंत्री, भैया जी देखो, अरे चाइना के अंदर प्रतीक भाई, जब प्रधानमंत्री जी ये कहते हैं कि अरे रे 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 उस देश में जन्म लेने पे मुझे शर्म आती थी, तब भारत का नाम रोशन कर रहे थे प्रधानमंत्री जी। ऐसे मैं कहता हूं एक तरफा बात नहीं, गलत मत कीजिए। मोदी जी ने पहली बार 2014 मोदी जी का स्टेटमेंट है, 14 में कहा कि मुझे गर्व है, मोदी जी का स्टेटमेंट है, देश में कीजिए इस देश का एक प्रधानमंत्री के बारे में। हाँ जी, चिल्लाने वाले कहाँ ले आए? आराम से करें तो बात हो जाएगी। मैं ये कहना चाहता तुम आराम से बोलोगे। हाँ, मैं कहना चाहता हूं, अभी एक बात इन्होंने और कहा, डरा हुआ है। अरे ये वो नरेंद्र मोदी हैं, और 1991 में आतंकवादियों ने कहा था कि जिसने अपनी माँ का दूध पिया हो वो आकर के कश्मीर में लाल चौक पर तिरंगा लहरा के दिखाए भारत का। ये वो नरेंद्र मोदी हैं जो एक सामान्य कार्यकर्ता, एक गरीब परिवार से आते थे, और उन्होंने चैलेंज दिया था कि जिसने अपनी माँ का दूध पिया है, लाल चौक पर फैसला हो जाएगा कि जिसने अपनी माँ का दूध पिया है वो भारत का तिरंगा लहराएगा। और इनके राहुल गांधी, मैं एक बार सुनिए, इनके राहुल गांधी जब 370 खत्म हो गया तो भाई बहन बर्फ के गोले खेल रहे वहां। ये
ठीक कैसे हो, करेक्शन कैसे हो, रुको, ये करेक्शन हो कैसे? देखो भाई नवल भाई साहब, मुझे मालूम है आप उत्तराखंड से है ना, उत्तराखंड से है ना आप? हाँ मुझे मालूम है, रात है, इज्जत रखिए, देवभूमि है वो। ये करेक्शन कैसे हो कि डिबेट जो है बेहतर दिशा में जाए और ये आम आदमी जो खड़ा रहता है वो ये कहे कि भाई कहां से इनको लड़ाई झगड़े के लिए बुला लिया क्या आपने ना? जब आप बोल रहे थे नरेंद्र मोदी वाला हिस्सा, बहुत अच्छा, मुझे बहुत अच्छा लगा, लेकिन कंपेयर क्यों करने लगे? वो उधर से उधर की उनके राहुल गांधी क्या, तो राहुल गांधी क्या, तुम अपनी बात कहो, उनकी तरफ कंपेयर मत करो, बात बनेगी। सरकार बीजेपी की नहीं थी, मोदी जी की सरकार होती तो उरी में अटैक होता, पठानकोट में अटैक होता। वक्त छोड़े से ब्रेक के बाद फिर आ जाओ। ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए। सांसदों ने लोकसभा में जमकर हंगामा किया है। इस दौरान ओम बिरला ने सांसदों को सदन में शांति बनाए रखने की अपील की। कार्रवाई के दौरान प्रहलाद जोशी ने कहा कि हम चर्चा के लिए तैयार हैं, हंगामा करना सही नहीं है। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने कहा है कि लोकसभा में 13 दिसंबर की घटना चिंताजनक है। सुरक्षा में चूक के मामले की जिम्मेदारी मैं लेता हूं। जांच कमेटी बनाने के बाद जांच जारी है। निलंबित सांसदों ने संसद परिसर में मकर द्वार पर विरोध प्रदर्शन किया है। कांग्रेस नेता सोनिया गांधी ने निलंबित सांसदों से मुलाकात की है। पीएम मोदी ने वाराणसी के उमराह में सर्ववेद मंदिर का उद्घाटन किया है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ भी इसमें मौजूद रहे। 35 करोड़ से ज्यादा की लागत से बना यहां सर्ववेद मंदिर। पीएम मोदी ने मंदिर के बारे में वहां के पुरोहितों से जानकारी ली। मंदिर में 24,000 लोगों के बैठने की क्षमता है। दुनिया का सबसे बड़ा ध्यान केंद्र सर्ववेद मंदिर है। 2004 में इसकी नींव रखी गई। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा है कि काशी के कायाकल्प के लिए मिलकर के काम करेंगे और समय का चक्र अब बदल गया है। गुलामी के दौर में हमारी संस्कृति को मिटाया गया है। वाराणसी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम में शामिल हुए। संसद की सुरक्षा में चूक के मामले में 6 राज्यों में दिल्ली पुलिस की स्पेशल टीमें पहुंच चुकी है, छानबीन कर रही है। इसके अलावा 50 अलग अलग टीमें और बनाई गई है। संसद की सुरक्षा में चूक के मामले में 3 जगहों पर दिल्ली पुलिस छानबीन करने पहुंच गई है। हरियाणा के जींद में भी टीम आरोपी नीलम के घर पहुंची और लोगों से पूछताछ की। दिल्ली पुलिस की दूसरी टीम लखनऊ में आरोपी सागर शर्मा के घर पहुंची तो महाराष्ट्र के लातूर में भी आरोपी अमूल के घर तीसरी टीम पहुंची और परिजनों से पूछताछ की। न्यूज 18 इंडिया की टीम राजस्थान के नागौर के होटल भी पहुंची, जहां पर आरोपी ललित झा फरार होने के दौरान छिपा हुआ था। यहां पर महेश और ललित ने सभी आरोपियों के मोबाइल फोन जला दिए थे। आरोपी नीलम के घर पहुंची पुलिस उसके कमरे में तलाशी ली और इस दौरान नीलम के कमरे में रखी किताब की टीम ने अपने साथ ले गई। 2 बैंक अकाउंट की डिटेल्स भी अपने साथ ले गई। पुलिस पूछताछ में पता चला है कि आरोपी सागर ने लखनऊ के आलमबाग मार्केट से जूते खरीदे थे और टीम ने दुकान मालिक से बातचीत की और शॉप में लगे सीसीटीवी का डीवीआर भी ले गए। संसद की सुरक्षा में चूक के मामले में कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि मामले में सरकार गंभीर नहीं है, सुरक्षा को लेकर चर्चा होनी चाहिए। केसी वेणुगोपाल ने भी सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री कहते हैं कि यह गंभीर मुद्दा है, लेकिन वो संसद में इस बारे पर चर्चा करने को तैयार नहीं है। संजय राउत ने कहा कि अगर केंद्र में कोई और पार्टी सत्ता में होती तो बीजेपी इस मुद्दे पर पूरी दिल्ली बंद कर देती। राष्ट्रीय सुरक्षा के इस मुद्दे पर कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए। पंजाब के मोगा में पुलिस ने बम्बिया गैंग के 3 गैंगस्टर्स को गिरफ्तार किया है। पूछताछ में पता चला कि सिद्धू मूसेवाला के मैनेजर बम्बिया गैंग की कमान इस वक्त संभाले हुए हैं। महाराष्ट्र के ठाणे में प्रेमिका को कुचलने के मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को कोर्ट में पेश किया है। एसआईटी की टीम ने आरोपी अश्वजीत गायकवाड़ और उसके 2 साथियों को कल गिरफ्तार किया था। इस बीच पीड़ित लड़की का बयान भी सामने आया है, जिसमें उसने बताया कि वो एसआईटी की जांच से खुश नहीं है। पीड़ित लड़की ने इस मामले में आईपीसी की धारा 307 लगाने की भी मांग की है। महाराष्ट्र के नवी मुंबई में एक आदमी ने कॉलेज की लड़की पर बोतल से हमला कर दिया है, जिसमें वो गंभीर रूप से जख्मी हो गई है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पाकिस्तान में लश्कर का प्रमुख आतंकी हबीबुल्ला और भोला खान बाबा मारा गया है। हबीबुल्ला को लश्कर चीफ हाफिज सईद का राइट हैंड माना जाता था। खैबर पख्तूनख्वा में टांग जिले में कल शाम लश्कर आतंकी हबीबुल्ला और खान बाबा को गोली मार दी गई है। पहले भी इसी तरह से कई आतंकियों की हत्या हो चुकी है।
हबीबुल्लाह लश्कर के लिए नए लड़कों की भर्ती करता था और उसकी मौत से लश्कर चीफ हाफिज सईद को एक बड़ा झटका लगा है। इस साल पाकिस्तान में लश्कर के 4 आतंकियों की हत्या की गई, जिनमें से 3 आतंकी इसी दिसंबर के महीने में ढेर कर दिए गए। जम्मू कश्मीर सीआरपीएफ के एडीजी नलिन प्रभात का दावा है कि आतंकियों को खत्म करने के लिए नई तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है। 2020 में हुई गलवान झड़प पर पूर्व सेना प्रमुख का बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा है कि चीन के राष्ट्रपति वो दिन कभी नहीं भूल सकते। इसके साथ ही साथ चीन की सेना को बड़ी मुंह की खानी पड़ी थी। संसद की सुरक्षा के उल्लंघन पर चर्चा के लिए इंडी गठबंधन के सांसदों ने राज्यसभा में कामकाज के निलंबन के लिए 20 से ज्यादा नोटिस सौंपे। इंडी गठबंधन की बैठक टालने पर आरएलजेपी के सांसद महबूबा अली ने एक बयान दिया है। कहा है कि बैठक टलने से इंडी गठबंधन को नुकसान हुआ। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की है। इस दौरान मंत्रिमंडल गठन पर भी चर्चा हुई। दिल्ली में कल होने वाली इंडी गठबंधन की बैठक में शामिल होने के लिए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज दिल्ली आएंगे और शाम को नीतीश कुमार दिल्ली के लिए रवाना होंगे। दिल्ली में लालू यादव ने केंद्र सरकार पर हमला बोला है। कहा है कि हम सब मिलकर के इस बार मोदी सरकार को हटा देंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम पर सवाल पर पत्रकारों पर भड़क गए लालू यादव। नरेंद्र मोदी फिर से आने के सवाल पर लालू प्रसाद यादव ने अपना गुस्सा जाहिर किया। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने इंडी गठबंधन पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि स्वार्थ के लिए गठबंधन किया जा रहा है। 2024 में कौन जीतेगा जनता तय कर चुकी है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने बिहार के सीएम नीतीश कुमार को भी चुनौती दी है। कहा है कि पीएम नरेंद्र मोदी को अगर रोकने की हिम्मत है तो इंडिया गठबंधन के किसी नेता को तो वो कोशिश करके देख ले। दरभंगा में डॉक्टर की शराब पार्टी का वीडियो वायरल होने के बाद में जेडीयू के पूर्व विधायक ने अपनी सरकार पर ही सवाल खड़े कर दिए। नरेंद्र प्रसाद ने कहा है कि शराबबंदी सिर्फ कागजों तक ही सीमित है। मध्य प्रदेश के सिवनी में कांग्रेस विधायक का वीडियो वायरल हुआ है। कांग्रेस विधायक रजनीश सिंह का डांस करता हुआ वीडियो वायरल हुआ है। जयपुर नगर निगम ने अवैध रूप से संचालित मीट की दुकानों के खिलाफ अभियान शुरू कर दिया है। निगम की टीम ने अवैध रूप से संचालित 40 मीट की दुकानों को बंद कर दिया। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने एक बार फिर से सनातन को लेकर के बड़ी मुहिम छेड़ी है। गिरिराज सिंह ने हिंदुओं को हलाल के बजाय झटका मीट खाने की अपील की है। गिरिराज सिंह के बयान पर कांग्रेस नेता उदित राज ने निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि गिरिराज सिंह को हिंदू और मुस्लिम में भेद करने की आदत है। वो वोट बैंक के लिए ऐसा कर रहे हैं। वहीं कांग्रेस नेता राजमणि पटेल ने कहा है कि गिरिराज सिंह केवल वोट के लिए आए दिन ऐसा बयान देते हैं। वोट किस तरीके से मिले यही उनका सबसे बड़ा धर्म है। जेएमएम सांसद महुआ माझी का बीजेपी पर हमला। कहा लोगों को क्या खाना है क्या नहीं ये सरकार नहीं बता सकती। महाराष्ट्र के पुणे में ट्रक, टेम्पो और कार की टक्कर हुई है। सड़क हादसे में 9 लोगों की मौत हो गई है। हरदोई में बेकाबू कार में 4 लोगों को टक्कर मार दी है। 2 बच्चों समेत महिला और बाइक सवार इसमें जख्मी हो गए। सीसीटीवी कैमरे में ये पूरी घटना कैद हो गई। उत्तर प्रदेश के जालौन में लोडर और ट्रक की टक्कर हो गई है। हादसे में 2 बच्चे समेत 4 लोगों की मौत हो गई। 20 से ज्यादा लोग इसमें घायल हुए हैं। राजस्थान के सीकर में एक कार और बस की टक्कर हो गई है। हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई है। घायल 6 लोगों को अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती करवाया गया। हरियाणा के करनाल में ट्रक और मोटरसाइकिल की टक्कर हो गई है। हादसे में मोटरसाइकिल सवार 3 लोगों की मौके पर मौत हुई। उत्तर प्रदेश के झांसी में पुलिस और लुटेरों के बीच में मुठभेड़ हो गई है। पुलिस मुठभेड़ में 2 लुटेरों को गोली लगी है। दोनों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। अतीक अहमद के फाइनेंसर नफीस बिरयानी की हार्ट अटैक से मौत हो गई है। प्रयागराज के नैनी सेंट्रल जेल में मोहम्मद नफीस बंद था, जहां उसे दिल का दौरा पड़ा। उमेश पाल शूटआउट केस में मोहम्मद नफीस आरोपी था। हार्ट अटैक आने के बाद अस्पताल में उसका उपचार चल रहा था। मुंबई में नार्कोटिक्स विभाग को बड़ी कामयाबी मिली है। नार्कोटिक्स विभाग ने 266 किलो गांजा जब्त किया है। महाराष्ट्र के नागपुर में हुए एक फैक्ट्री ब्लास्ट के बाद पुलिस की तैनाती बढ़ा दी गई है। एक दिन पहले ब्लास्ट की वजह से 9 लोगों की यहां पर मौत हो गई थी। उत्तर प्रदेश के बरेली में एक कोचिंग एकेडमी में बदमाशों ने आग लगा दी है। आरोपियों की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। उत्तर प्रदेश के उन्नाव में 5 दुकानों में आग लग गई है। आग में लाखों रुपए का सामान जलकर राख हो गया है। फायर ब्रिगेड ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। बिहार के पूर्णिया में एक ट्रक में अचानक आग लग गई है। फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियों ने आग बुझाई। अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा से पहले मंदिर सज करके पूरी तरह से तैयार है। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से भव्य समारोह का भी आयोजन होगा। आरएसएस नेता इंद्रेश कुमार मथुरा के कृष्ण जन्म मंदिर के पास बनी ईदगाह पर सर्वे के आदेश का उन्होंने समर्थन किया। कहा अयोध्या का मामला निपट गया, मथुरा और काशी के मामले को भी जल्द निपटाया जाएगा। अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियां पूरी हो गई। राम जन्मभूमि परिसर में जल्द ही कॉरिडोर बनाया जाएगा। जम्मू में महाकोश, कच्ची घानी सरसों तेल और रिफाइंड सोयाबीन ऑयल चुनो सही।
दिल्ली की शराब नीति मामले में ईडी ने फिर भेजा अरविंद केजरीवाल को समन्स। ईडी ने केजरीवाल से 21 दिसंबर को पेश होने को कहा। संसद में नहीं खत्म हो रहा हंगामा। लोकसभा से 33 और राज्यसभा से विपक्ष के 45 सांसद और निलंबित। अब तक दोनों सदनों से कुल 92 सांसद निलंबित। सरकार ने कहा विपक्ष ने सदन में सभापति और लोकतंत्र के मंदिर का अपमान किया। दाऊद इब्राहिम के करीबी छोटा शकील ने दाऊद की मौत की खबर को नकारा। न्यूज 18 इंडिया से फोन पर एक्सक्लूसिव बातचीत में कहा दाऊद पूरी तरह फिट। महाकोश, कच्ची घानी सरसों तेल और रिफाइंड सोयाबीन ऑयल चुनो सही। के लिए पहुंचे श्रद्धालुओं ने तोड़ा साल 2022 का भी रिकॉर्ड। व्यापारी वर्ग में खुशी का इज़हार। राजस्थान के अलवर में विकसित भारत संकल्प यात्रा का शुभारंभ हुआ। अभियान के तहत लगाए गए कैंप। दिल्ली के लाजपत नगर में गाड़ी ने बोनट पर एक आदमी को लटकाने का वीडियो वायरल हो गया है। पुलिस आरोपियों की तलाश में अब जुट गई है। उत्तर प्रदेश के संभल में चीनी मिल के कर्मचारियों पर मजदूरों से मारपीट करने का आरोप लगा। चीनी मिल में किसानों की बेरहमी से पिटाई का वीडियो सामने आया। बिहार के बेगूसराय में अपराधियों ने एक नाबालिग लड़की की गोली मारकर हत्या कर दी है। घटना के बाद दहशत में आसपास के लोग। बिहार के पटना में 2 रेत तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। दोनों पर अवैध रेत खनन का आरोप लगा है। उत्तर प्रदेश के आगरा में चंबल नदी के किनारे देखे गए घड़ियाल और मगरमच्छ। सर्दियों में चंबल की गहराई से निकल करके टापू में घड़ियाल और मगरमच्छ पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। बिहार के समस्तीपुर में एक शादी समारोह में 2 पक्षों के बीच मारपीट हो गई। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। आगरा पुलिस और बदमाशों के बीच में मुठभेड़ हुई है। पुलिस ने 2 लीडरों को गिरफ्तार कर लिया। एक बदमाश के पैर में गोली लगी है। उत्तर प्रदेश के आगरा में आपसी विवाद में एक भाई ने दूसरे भाई को पीट दिया है। मारपीट का ये वीडियो वायरल हो गया। मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम में पर्यटकों की गाड़ी आगे चलती दिखी बाघिन और उसके 3 शावक भी। चूरना रेंज में जंगल सफारी के दौरान पर्यटकों को यह नजारा दिखाई दिया। राजस्थान के टोंक में कुएं में सांड गिर गया। इसके बाद इसका रेस्क्यू किया गया। सिविल डिफेंस और एसडीआरएफ की टीम ने मिलकर सांड को रेस्क्यू किया। तमिलनाडु के तुतुकुड़ी में भारी बारिश से लोगों की मुश्किलें बढ़ गई है। कई इलाकों में पानी भी भर गया है। सड़क पर गाड़ियां निकली लेकिन रास्ते में ही फंसी दिखाई दी। तमिलनाडु सरकार ने भारी बारिश के कारण 18 दिसंबर को कई जिलों में स्कूलों को बंद करने का आदेश दिया है। बैंकों और वित्तीय संस्थानों के लिए भी छुट्टी की घोषणा की गई है। तमिलनाडु के तिरुनेलवेली में भारी बारिश के बाद उफान पर है मणिपुर झरना और निचले इलाकों में अब लोगों को अलर्ट कर दिया गया है। बारामूला में लगातार हो रही बर्फबारी के बाद में सड़कें जाम हो गई है। सेना ने गुलमर्ग में बर्फबारी के बाद में फंसे 61 पर्यटकों को रेस्क्यू किया है। जम्मू कश्मीर के पुंछ में बर्फबारी से लोगों की मुश्किलें बढ़ गई है। बर्फबारी की वजह से सड़कों पर अब फिसलन और ज्यादा बढ़ती दिखाई दे रही है। इजराइल की सेना ने हमास के लड़ाकों को सरेंडर करने के लिए कहा है। इजराइल की सेना ने कहा है कि अगर हमास के लड़ाके आत्मसमर्पण करते हैं तो उन्हें मरने से बचाया जा सकता है। लेबनान के चरमपंथी संगठन हिजबुल्लाह पर इजराइल की सेना ने हमला कर दिया है। इजराइल के हमले में हिजबुल्लाह को भारी नुकसान का दावा किया गया। इजराइल के टैंक से गाजा के नासिर अस्पताल पर बम गिराने का दावा किया गया। इजराइल की सेना ने आरोप लगाया कि नासिर अस्पताल में हमास के लड़ाके छिपे हुए हैं। हमास की कैद में इजरायली बंधकों की मौत पर इजरायली सेना का अब बयान सामने आया है। कहा कि हमास ने बंधकों की पहचान छिपाई थी। इजराइल की सेना ने बंधकों की मौत पर दुख जताया है। इजराइल की सेना ने इसे एक सबक बताया। इजराइल की सेना ने हमास के सुरंगों में मकड़जाल का भी पता लगा लिया है। इजराइल की सेना ने उन सुरंगों को अब पूरी तरह से तबाह करने का भी दावा किया। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की वर्चुअल रैली से ठीक पहले पाकिस्तान में इंटरनेट सेवाएं ठप हो गई। इमरान खान को वर्चुअल रैली करने में अब परेशानी हुई। अमेरिका के विल्मिंगटन में राष्ट्रपति बाइडेन के काफिले की एक गाड़ी एक कार से टकरा गई। हादसे में बाइडेन पूरी तरह से सुरक्षित है। ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड में तूफान के बाद बाढ़ का कहर देखने को मिल रहा है। सड़कों और घरों में बाढ़ का पानी घुस गया है। तूफान की वजह से कई उड़ानें भी प्रभावित हुई। अर्जेंटीना में आए भयंकर तूफान की वजह से 13 लोगों की मौत हो गई। अर्जेंटीना के राष्ट्रपति ने तूफान प्रभावित इलाकों का दौरा किया। अमेरिका के फ्लोरिडा में तूफान का कहर देखने को मिला। कई घरों को नुकसान पहुंचा है। सड़कों पर भी पानी भर गया है। अमेरिका के लॉस एंजल्स में एक चर्च में भीषण आग लग गई है। आग लगने की वजह से चर्च जलकर पूरी तरह से राख हो गया। क्यूबा के हवाना में विश्व चर्च परिषद के नेता पर धार्मिक स्वतंत्रता के उल्लंघन का आरोप लगा है। यहां विश्व चर्च परिषद के नेताओं ने आरोप से इनकार किया है। उत्तर कोरिया ने बैलिस्टिक मिसाइल दागने का दावा किया है। उत्तर कोरिया ने जापान सागर की ओर दागी है मिसाइल।
यूरोप के देश सर्बिया के प्रधानमंत्री ने आम चुनाव को लेकर के बड़ा बयान दिया है। कहा कि आम चुनाव में उनकी पार्टी की ही जीत होगी। दक्षिण अमेरिकी देश वेनेजुएला में क्रिसमस की तैयारियां जोरों पर है। क्रिसमस को लेकर के खेलों का भी आयोजन किया जा रहा है। पश्चिम एशिया के देश कुवैत के अमीर शेख नवाफ अल अहमद अल सबा की मौत पर अमेरिका ने दुख जताया है। 86 वर्ष की उम्र में कुवैत के अमीर शेख का निधन हुआ। अमेरिका के टेक्सास में पुलिस और बदमाशों के बीच में मुठभेड़ हो गई है। पुलिस ने 3 बदमाशों को गोली मार दी। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने यूरोपीय संघ में शामिल होने की इच्छा जाहिर की है। कहा है कि यूक्रेन के यूरोपियन संघ में शामिल होने से यूक्रेन का विकास होगा। वाराणसी ज्ञानवापी मस्जिद सर्वे पर एएसआई ने सर्वे रिपोर्ट दाखिल की। एएसआई ने बंद लिफाफे में सर्वे रिपोर्ट दाखिल की। वाराणसी ज्ञानवापी मामले में 21 दिसंबर को होगी अगली सुनवाई। इलाहाबाद हाई कोर्ट में दोनों पक्ष के वकील कर रहे मौजूद 1000 पन्ने की रिपोर्ट पेश की गई। मथुरा कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट में हुई सुनवाई। हाई कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा। मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद विवाद में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 3 सदस्यीय समिति का गठन किया। वीडियोग्राफी का भी इसमें अध्ययन किया। ज्ञानवापी मस्जिद कोर्ट कमिश्नर रहे विशाल सिंह ने अपनी जान को खतरा बताया है। विशाल सिंह ने सीएम योगी और प्रमुख गृह सचिव को पत्र लिखकर की सुरक्षा की मांग की। संसद की सुरक्षा में चूक को लेकर के विपक्षी सांसदों ने लोकसभा में जमकर हंगामा किया है। इस दौरान ओम बिरला ने सांसदों को सदन में शांति बनाए रखने की अपील की। कार्रवाई के दौरान प्रहलाद जोशी ने कहा कि हम चर्चा के लिए तैयार हैं, हंगामा करना सही नहीं है। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने कहा है कि लोकसभा में 13 दिसंबर की घटना चिंताजनक है। सुरक्षा में चूक के मामले की जिम्मेदारी मैं लेता हूं। जांच कमेटी बनाने के बाद जांच जारी है। निलंबित सांसदों ने संसद परिसर में मकर द्वार पर विरोध प्रदर्शन किया है। कांग्रेस नेता सोनिया गांधी ने निलंबित सांसदों से मुलाकात की है। पीएम मोदी ने वाराणसी के उमराह में सर्ववेद मंदिर का उद्घाटन किया है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ भी इसमें मौजूद रहे। 35 करोड़ से ज्यादा की लागत से बना यहां सर्ववेद मंदिर। पीएम मोदी ने मंदिर के बारे में वहां के पुरोहितों से जानकारी ली। मंदिर में 24,000 लोगों के बैठने की क्षमता है। दुनिया का सबसे बड़ा ध्यान केंद्र सर्ववेद मंदिर है। 2004 में इसकी नींव रखी गई। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा है कि काशी के कायाकल्प के लिए मिलकर के काम करेंगे और समय का चक्र अब बदल गया है। गुलामी के दौर में हमारी संस्कृति को मिटाया गया है। वाराणसी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम में शामिल हुए। संसद की सुरक्षा में चूक के मामले में 6 राज्यों में दिल्ली पुलिस की स्पेशल टीमें पहुंच चुकी है, छानबीन कर रही है। इसके अलावा 50 अलग अलग टीमें और बनाई गई है। संसद की सुरक्षा में चूक के मामले में 3 जगहों पर दिल्ली पुलिस छानबीन करने पहुंच गई है। हरियाणा के जींद में भी टीम आरोपी नीलम के घर पहुंची और लोगों से पूछताछ की। दिल्ली पुलिस की दूसरी टीम लखनऊ में आरोपी सागर शर्मा के घर पहुंची तो महाराष्ट्र के लातूर में भी आरोपी अमूल के घर तीसरी टीम पहुंची और परिजनों से पूछताछ की। न्यूज 18 इंडिया की टीम राजस्थान के नागौर के होटल भी पहुंची जहां पर आरोपी ललित झा फरार होने के दौरान छिपा हुआ था। यहां पर महेश और ललित ने सभी आरोपियों के मोबाइल फोन जला दिए थे। आरोपी नीलम के घर पहुंची पुलिस उसके कमरे में तलाशी ली और इस दौरान नीलम के कमरे में रखी किताब की टीम ने अपने साथ ले गई। 2 बैंक अकाउंट की डिटेल्स भी अपने साथ ले गई। पुलिस पूछताछ में पता चला है कि आरोपी सागर ने लखनऊ के आलमबाग मार्केट से जूते खरीदे थे और टीम ने दुकान मालिक से बातचीत की। मातरम सब लोग साथ में गाएंगे। वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम सुजलाम सुफलाम महेश श्रीराम सच श्यामलाम मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम। हमसे तुमसे मिलकर बना देश सारा, बना देश सारा। धर्म मजहब में यूं ना इसको बांटो, सांझ संस्कृति से बंधा देश सारा, बंधा देश सारा। एक है हम सभी, एक ही राष्ट्र है हमारा। सब लोग मेरे साथ में गाएंगे। वंदे मातरम
मातरम वंदे मातरम भारत माता की। लगता ही नहीं इससे अच्छे लोग यहाँ कहीं मिलेंगे। कितने अच्छे लोग खड़े हैं। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया भैया जी। कहीं में आपका एक बार फिर से स्वागत है। डिबेट मुझे मालूम है जहां पे मैंने छोड़ी थी, लोकतंत्र जनतंत्र, उसकी सबसे बड़ी पंचायत संसद भवन, जहां पे आम जनता की आवाज, आम जनता की परेशानियां रिफ्लेक्ट होनी चाहिए, बहस होनी चाहिए, बात होनी चाहिए, उसी पर होनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि संसद का मतलब यह है कि सत्ता पक्ष, विपक्ष और वो पूरी संसद भवन, वो रिफ्लेक्ट होनी चाहिए। लोगों के पास वो मैसेज जाना चाहिए, वो मैसेज जाता दिखे भी कि नहीं, हाँ हम बहुत इस मामले में लेकर बहुत जागरूक हैं, हम बहुत संवेदनशील हैं। ये नहीं, जनता परेशान होती है, फिर जनता सवाल करती है। हिमाचल से लोग आए हुए हैं, बिहार से भी लोग हैं। एक दो सवाल जल्दी से जल्दी ले लेते हैं। जी, क्या नाम है आपका? इधर उठाता हूं। जी, क्या नाम है साहब? जंगशेर खान। कहां से हैं? राजस्थान, जिला चूरू। चूरू से हैं? जी सर। बहुत साला सर, बिल्कुल बगल में। जी बोलिए। जी, मैं ये कहना चाहता हूं कि कांग्रेस के प्रवक्ता ने एक बात कही कि काला अध्याय, काला अध्याय तो 14 अगस्त 1947 को नेहरू जी ने अपनी कुर्सी के लिए उसी दिन लिख दिया था। उसके बाद फिर मौका मिला तो इनके जो दोहते थे राजीव जी, उन्होंने बाबरी मस्जिद को और विवादित ढांचे को खोल। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं। वैसे तो मैं रोकने वाला कौन होता हूं? क्या पिद्दी का शोरबा, मैं नहीं होता रोकने वाला। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं, पब्लिक डिबेट का मतलब यह नहीं होता कि फिर जो मन में आए वो बोलिए। थोड़ा सा पढ़ के, तैयारी के साथ, किताबों को खोल के, खोज। प्रभा जी नाराज ना होइए। नहीं, कोई बात नहीं, आश्चर्य की बात नहीं है। ऐसा नहीं कि मैं जो बोलता हूं बिल्कुल सही बोल जाता हूं। मैं कभी कभी गलत बोल देता हूं, फिर बात जाके खुद करेक्ट करता हूं अपने को। ये किताब में वो रेफरेंस तो देखें जाके, वो क्या रेफरेंस है, एक्चुअल में क्या रेफरेंस है। मैं आपको बिल्कुल नहीं टोका, मैंने बिल्कुल रोका नहीं भैया। मैं कोई दूध का धुला इंसान मैं भी नहीं हूं, बहुत गलतियां मुझसे भी होती हैं। लेकिन हाँ, पब्लिक डिबेट का मतलब यह होता है कि जो हम बोलें वो साक्ष्यों के साथ, समर्पण के साथ और उसमें विश्वास हो। वो ये नहीं हो सकता कि कोई फैक्ट जो एस्टैब्लिश फैक्ट है उसके खिलाफ नहीं जा सकते। बिल्कुल जा सकते हैं। अगर रिसर्च होती है, यहां तो प्रोफेसर भी मौजूद हैं, रिसर्च होती है, कोई नए साक्ष्य आते हैं तो प्रस्तुत करिए और उनके साथ आगे बढ़िए। जी, क्या नाम है आपका? जी सर, मेरा नाम सुजीत कुमार है। कहां से आना हुआ? मैं उन्नाव उत्तर प्रदेश से हूं। हाँ जी। और समाजवादी पार्टी के हमारे नेताजी अभी ब्रेक के पहले उन्होंने कहा कि मोदी जी ने लोकतंत्र की हत्या और जो है संविधान के खिलाफ हैं। हाँ। मोदी जी हैं तभी संविधान है और लोकतंत्र है। इन्होंने, आप ये बात बताइए, शिवराज सिंह चौहान जी ने भाजपा को मध्य प्रदेश के अंदर जितवाया, उन्होंने मनोज यादव जी को मुख्यमंत्री बना दिया। उसके बाद अगर भविष्य में कभी समाजवादी पार्टी जीतती है, वैसे तो जीतेगी तो नहीं उत्तर प्रदेश के अंदर, लेकिन अगर कभी भविष्य में जीतती है तो क्या अखिलेश यादव जी अपने अलावा किसी दूसरे का मुख्यमंत्री बना देंगे? बिल्कुल आऊंगा मैं, बिल्कुल 100% आपके पास। आपसे पूछे बगैर शो बंद नहीं करूंगा। क्या नाम है आपका? गौरवी सिंह। गौरवी सिंह, कहां से आना हुआ? मैं बिहार से आई हूँ। बिहार से, मैं जरूर पूछूंगा आपसे। बिल्कुल जी जनाब, कहां, क्या नाम है? मैं आया हूं, आपके पास भी आ रहा हूं। क्या नाम है? जी, मेरा नाम दीपक मलिक है। मैं चौधरी देवीलाल के हरियाणा से हूँ। बहुत बहुत स्वागत है। और वैसा बड़ा किसान नेता भी नहीं हुआ फिर, इसमें दो राय नहीं। जी बोलिए। मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये दोनों पार्टियां डर्रे की राजनीति कर रही है, युवाओं को, किसान कमेरे मजदूर को बरगलाने का काम कर रही है, और दोनों पार्टियां दूसरों के कंधों पर चलाकर गोलियां चला रही हैं। आप सेफ एंड में रह करके बीजेपी हिंदुओं के कंधे पर चला रही है और कांग्रेस मुसलमानों के कंधे पर चला रही है। मगर विकास की बात, रोजगार की बात, शिक्षा की बात, जवान की बात, नौजवान की बात, छात्रों की बात कोई नहीं कर रहा है। और युवा, यहाँ युवा नेता भी खड़े होंगे, छात्र नेता भी खड़े होंगे, मगर इनको राजनीतिक रूप से आगे बढ़ाने की बात कोई नहीं कर रहा। मगर अपनी राजनीतिक पार्टियों में नारे जरूर लगवा रहे हैं, दरिया जरूर बिछवा रहे हैं, मगर जब राजनीतिक हक की बात आती है तो राजनीतिक हक युवा और छात्रों से दूर रखा जाए। कई लोगों ने मेरी तरफ देखा और मुस्कुराए। ये बात बिल्कुल आखिरी वाक्य जो है ना, दरी बिछवाते हैं, लाउड स्पीकर लगवाते हैं, छत पड़े थे नारे फिर उगने लगे हैं। रुकिए, छत पड़े थे नारे फिर उगने लगे हैं।
ऐसे में अच्छा हुआ मेरे अभिमन्यु कि तुम पैदा हो गए। अभिमन्यु ही का काम आता है, सिर्फ अभिमन्यु को ही आगे किया जाता। जा बेटा, आगे ही जाना है, तुम्हें जाना है। बिंब है, प्रतीक है, उसके माध्यम से बात कही जा रही है। छत पड़े थे नारे, फिर उगने लगे हैं। टूटकर खंडित हो गए थे जुलूस, फिर उठने लगे हैं। ऐसे में अच्छा हुआ मेरे अभिमन्यु कि तुम पैदा हो गए। मैं तुम्हारा पिता तुम्हारी अधूरी शिक्षा के लिए उत्तरदायी हूं, इसलिए आज सारे अधिकार विसर्जित करता हूं और यह चक्रव्यूह सा देश तुम्हें समर्पित करता हूं। ये देश को जरूरत जब पड़ती है ना, तो युवक की ही याद आती है, फिर युवा की याद आती। जी, आज बात खत्म हो जाए इससे पहले, समय खत्म हो जाए इससे पहले आपकी बात हो जाना जरूरी है। जी, मैं सबसे पहले एक चीज से बहुत दुखी हूँ। इन भैया ने जो बात की, तालियां सबसे कम बजी, जबकि तालियां सबसे अधिक बजनी चाहिए। हम युवा हैं और हमें समालोचना करने की आवश्यकता है, और हम आज एक्सट्रीमिस्ट हो चुके हैं। हम प्रवक्ताओं के भाषण को सुनते हैं, एक तरफ सत्ता पक्ष के लिए तालियां और बहुत कम विपक्ष के लिए तालियां, दोनों किसके लिए काम कर रही हैं? और मैं यही बात बोलना चाहती हूं कि उसूलों पर आंच आए तो टकराना जरूरी है, और जिंदा हो तो जिंदा नजर आना जरूरी है। और हम अपने लिए राष्ट्र पहले, और राष्ट्र की आत्मा कौन? जनता। जनता से राष्ट्र का निर्माण, अगर जनता नहीं तो राष्ट्र कैसा हो जाएगा? वीरान हो जाएगा। और सिर्फ हम एक ही चीजों के पीछे पड़े, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ज्ञान। मैं यहाँ पे किसी को ये बोलने नहीं आई आप इस पार्टी को मत चुनिए, लेकिन अचानक हुए किसी चीज के कारण मेरा वोट मूव कर जाता है। हम इतने दिन से हमारे साथ वो पार्टियां क्या कर रही है नहीं देखते हैं। क्यों हम एक्सट्रीमिस्ट हो गए हैं कि हमारा फोकस सिर्फ इसी मुद्दे पर है? मैं हाथ में कलावा बांधती हूँ, अगर नहीं दिखाऊं तो नहीं मानेंगे कि मैं हिंदू हूं। क्या बात है, अंदर आओ, ताली बजाइए इनके लिए। और ताली सिर्फ इसलिए नहीं बजाइए क्योंकि ये हैं, ताली इसलिए बजाइए कि ये विचार है, व्यक्ति से बड़ा विचार है, क्योंकि आप विचार दे रही हैं इसलिए बड़ा है। और आपने कहा कि मैं ये एक्सट्रीमिस्ट हो चुके हैं। मैं बताऊं आपसे, एक उदाहरण दूं आपको। इतने ज्यादा एक्सट्रीमिस्ट हो चुके हैं कि गठबंधन नहीं कहते, सोचते कि जनता इससे आकर्षित नहीं होती, इसलिए कहते महागठबंधन। जैसे बड़ी आग लगा दी महा ने। और ये सब टेलीविजन वाले करते हैं, गठबंधन। अरे लिखो गठबंधन, ना 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 ना, अति विशाल। अरे विशाल कह दो, काम चल जाएगा। ना ना, अति विशाल। रुकिएगा, बात पूरी हुई थी, कुछ रह गई? थोड़ा सोचिए, मैं आता हूं। जी प्रतीक भैया, मैं तो सोचा था अभी कुछ और दूं, लेकिन जनता के सवाल पे ही मैं आना चाह रहा हूं। उन्होंने कहा हिंदू और भाजपा और सारी पार्टियों को, मैं बाकी पार्टियों का तो नहीं जानता सर, लेकिन मैं उस पार्टी का कार्य करता हूं जो दरी जरूर बिछाया है, और भैया जी कहीं ने 30 साल की उम्र में खड़ा होकर नेशनल पैनलिस्ट के तौर पे डिबेट भी कर रहा है। तो ये लोकतंत्र है भारतीय जनता पार्टी का, जहां 28 साल में भी टिकट दी जाती है। और दूसरी बात मैं आपको कह रहा हूं, और देखिए बीच में नहीं बोला, और एक बात मैं कह रहा हूं, इन्होंने बहुत अच्छा विषय कहा कि धागे से नहीं पता चलता, बिल्कुल नहीं पता चलता एक्सट्रीमिस्ट क्यों लोग हो रहे हैं। ये इसलिए हो रहे हैं क्योंकि जब आप उनके अंदर के इमोशन को कुदेरते हैं तो ये मासूम जनता बंदूक नहीं उठाती, बटन दबाती है, और बटन दबाकर सनातन को राक्षस करने वाले को घर बैठाती है, तब ये जनता जाकर उठती है। अभी और लास्ट में कंक्लूड कर रहा हूं सर, ये उनकी रफ्तार रोकने की बात कर रहे हैं जो भारत को 5 ट्रिलियन करके 3 ट्रिलियन की ओर बढ़ा रहा है। ये उनकी रफ्तार रोकने को कोशिश कर रहे हैं जो देश की गरिमा बढ़ाते हैं। और ये वो पार्टी है और उन विचारधारा से प्रतीक भैया जो आईपीएल एक देश में चलता है ना, ये इंडी पर्सनल पॉलिटिक्स लीग चला रहे हैं। जी, सदन में जो घुसे थे युवा बेरोजगार, ये जो लड़की कह रही है वही है, वही युवा बेरोजगार। राहुल गांधी हमारे नेता ने ये सवाल उठाया कि आज मोदी जी की नीतियों की वजह से लोग इतने परेशान हो गए, तानाशाही बेरोजगारी की वजह से आज वो संसद में घुसे हैं। किसकी नीति? इनकी नीतियों की वजह से। वादा किया था 2 करोड़ नौकरियां देने का, आज 20 करोड़ नौकरियां मिल जाएंगी। तो फिर सवाल उठता है, इसके बाद खड़ा होता है कि हमारा मुल्क कौन सा है, हमारा मुल्क ने कौन सी विचारधारा चुनी। हमने चुना राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को। उसने कहा कि माध्यम भी पवित्र होगा। अगर बात आप बेरोजगारी की तो कर रहे हैं, तो माध्यम किस तरह से कहा जा रहा है, यह माध्यम बहुत इंपॉर्टेंट है, अति महत्वपूर्ण है। यह नहीं कि पार्लियामेंट के अंदर घुस के
आप क्या कर रहे हैं? मतलब अगर आपको विरोध करना है तो ये सजेशन देंगे, तुम पिस्तौल उखाड़ो और गोली चला दो। नो 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 लेट हर स्पीक। होता क्या है, ना 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 ना, होता क्या है कि जब नहीं बोलने को मिलता है तब प्रॉब्लम होती है। बोलना दीजिए। तो हम तो चाहते हैं ना चर्चा हो जाए, संसद में चर्चा हो। अमित शाह चर्चा होना चाहिए। चर्चा नहीं करना चाहते ना, इन लोगों ने कितने लोगों को आए ही नहीं रहे। और ये चर्चा का किसने कहा था? अरुण जेटली और सुषमा स्वराज साहब के मैडम कहती थी कि सदन की जिम्मेदारी है, जो सत्ताधारी पार्टी है उसकी जिम्मेदारी है सदन चलने की। सदन में सवाल पूछते हैं तो सवाल से भागते हैं। क्यों नहीं आ रहे अमित शाह? क्यों नहीं इसके ऊपर अधिकारी बयान देते हैं कि युवा बेरोजगार है और किस तरीके से सदन के अंदर? जी कहाँ से? मैं हिमाचल से हूँ सर। एक मिनट, हिमाचल से कहाँ से? सिरमौर। डिस्ट्रिक्ट सिरमौर। क्या टेम्परेचर है वहाँ पे इस समय? वहाँ पे तो माइनस में चलता है। भैया जी कहीं वहाँ सिरमौर में करने की इच्छा है एक बार तो 2-4 डिग्री तो हम बढ़ा ही देंगे। सिरमौर में, हिमाचल से हैं आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। जी आपका नाम? राधा ठाकुर सर। जी क्या कहाँ हैं, क्या करती हैं? सर मैं न्यूज़ 18 में ही काम करती हूँ सर। अरे तब तो आप मेरी कोलीग हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया। किस विभाग में? सर मैं न्यूज़ 18 JKLH पे काम करती हूँ, सोशल मीडिया के लिए। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। जी बोलिए। देखिए सर, आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला चलता रहेगा, लेकिन लोकतंत्र में इस वक्त विपक्ष कमजोर होता जा रहा है, जिसका सबसे बड़ा कारण है कि विपक्ष के लोग ईवीएम और मीडिया पर सवाल उठा रहे हैं, बजाय इसके कि ग्राउंड जीरो पर जाए, लोगों से जो है काम करे लोगों के बीच में। और दूसरा सब, आप मुझे बहुत अच्छी बात कह रहे हैं। आप मैं बहुत अच्छी डिबेट आज हुई है, यकीनन आज बहुत अच्छी डिबेट हुई है। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि अगर आप राय देना चाहेंगे, कांग्रेस के युवा नेता खड़ी है, ये जो आज आई है प्रवक्ता आ रही है, लगातार आ रही, तो आपका सजेशन क्या है विपक्ष को? जी कि हिमाचल में कांग्रेस पार्टी जीती है, बावजूद इसके सुखविंदर सिंह सुक्खू ईवीएम पर अभी कह रहे हैं कि बैलेट पेपर से चुनाव होने चाहिए, जबकि कांग्रेस जीती है, तेलंगाना में जीते हैं, बावजूद इसके जो है वो कह रहे हैं कि ये आपका कहना है कि ये अनर्गल बात है, बात कुछ और होनी चाहिए। ग्राउंड जीरो पर जाकर लोगों के बीच काम करना होगा। 24 अब नजदीक है, अब ऐसा दिखाई नहीं पड़ रहा है। बहुत अच्छी बात कही है, बहुत लंबी तुली युवा ने बात कही। मैं आपसे नहीं पूछूंगा तो अपराध हो जाएगा मुझसे। जी कहाँ से आना हुआ? मैं दिल्ली से ही हूँ और आज मैं आई थी गुरु तेग बहादुर जी को नमन करने रकाबगंज मैं साहिब। मत्था टेक लेता हूँ, यहीं से गुरुद्वारा सामने ही है, यहीं से मत्था टेक लेता हूँ। जी तो मैं चाहती हूँ जैसे मोदी जी ने 25 दिसंबर को गुरु जी के 4 साहिबजादों के लिए शहीदी दिवस को समर्पित किया है वो दिन, तो हम सभी उन छोटे बच्चों को गुरु जी के 4 साहिबजादों को जरूर याद करें, मत्था टेके उनको नमन करें, उनकी जो उन्होंने कुर्बानी दी है छोटे बच्चों ने। मैंने एक बात कहें, मैं तो कुछ नहीं कह पाऊंगा, लेकिन वो कुर्बानी ना सिर्फ हिंदुस्तान के लिए बड़ी कुर्बानी नहीं है, वो दुनिया की जो बड़ी कुर्बानियां हैं उसमें गुरु तेग बहादुर की कुर्बानी है। कहते में हाँ उन्ना वाले, रुको वो मेरा डिस्ट्रिक्ट है। गुरु तेग बहादुर का नाम लेते ही हाँ बहन रोंगटे, मुस्कुराने की, हंसने की, उसको हल्का करने की जरूरत नहीं है। आप डिबेट में आते इसका मतलब ये नहीं हुआ। गुरु तेग बहादुर, रुको, 4 बच्चे हाँ जी, सपना दान कर दिया, तब ये देश खड़ा हुआ। इसकी नींव में ये है नींव। कहां की बात करते हो यार? डिबेट यहां तक लेके जाओ, इस जगह तक लेके जाओ। कुछ जोड़ना है तुम्हें मौका मिल सकता है बस। मुझे बोलना है, आपने जैसे अभी गुरु की बात की तो मैं भी वही यहाँ के युवाओं को और जो भी मौजूद है बड़े सबको बोलना चाहती हूँ कि हमें याद करना चाहिए कि हम किसकी पीढ़ियां हैं। हम भगत सिंह की पीढ़ी हैं, हम नेताजी सुभाष चंद्र बोस की पीढ़ी हैं। हमें याद रखना होगा, किसी के आगे झुकने की जरूरत नहीं, हमें सोचना पड़ेगा कि क्या सही है क्या गलत, और फिर हमारे सामने कोई भी हो। वैसे भेड़ चाल में चलने से नहीं होगा। ये बिहार का दिमाग है, भेड़ चाल नहीं। ना रुको, यार कोई हाथ उड़ा रहा था। हाँ बोलो, क्या नाम है? रोशन कुमार। क्या काम करते हैं? बिहार से, लखीसराय जिला से। क्या काम करते हैं? वार्ड पार्षद हैं। वार्ड पार्षद। वार्ड पार्षद।